गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बैच की अकाउंटेंसी पार्ट 2 की चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का ये आज अपना लेक्चर नंबर 5 है। और आज की इस क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर की रेगुलर क्लासेज अपनी चल रही हैं। पार्टनरशिप अपनी कंप्लीट हो चुकी है। पार्टनरशिप के रिटायरमेंट वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में अपन डिसोल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज की इस क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन अपन जो सॉल्व कर रहे हैं ये एनसीईआरटी के कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की बुक अपने साथ ओपन कर सकते हैं। हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर पेबल एज अंडर। ठीक है, 2 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्रीमियम रहेगा विथ एप्लीकेशन ऑफ 3 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 5 रुपीज पर शेयर। ठीक है, यहाँ पर जो प्रीमियम है वो 2 रुपए का है, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 3+2। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज पर शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज की है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स। ठीक है, 1,20,000 शेयर्स के अगेंस्ट अपने को 1,60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस पर अपन अलॉटमेंट कर रहे हैं। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस मनी जो रहेगी उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। रोहन होम 4,800 shares were allotted failed to pay for the 2 calls. These shares were subsequently forfeited after the second call was made. सेकंड कॉल के बाद में इन शेयर्स को हम क्या करेंगे, फॉरफीचर कर लेंगे। ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड वर रीइश्यूड टू टीना एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मीन्स 10 रुपीज का शेयर अज्यूम करते हुए 7 रुपीज पर शेयर पे इशू कर देंगे। तो देखो बच्चों, फुल्ली पेड अप में शेयर जब 7 में इशू किया जा रहा है तो फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपीज है, और 7 में इशू करेंगे तो 3 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज अपने को रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, और अपने को बैलेंस शीट के अंदर भी इन चीजों को प्रिपेयर करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली एंट्री अपन बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा आपका 1,60,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 4,80,000। इसके बाद में हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000, यही अमाउंट है डेबिट में आएगा। और शेयर कैपिटल में अपन लिखेंगे अपने 1,20,000 शेयर्स अपने को अलॉटमेंट करने थे, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 3, तो 3,60,000 अपन यहाँ पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो बच्चों, 1,60,000 शेयर्स के अगेंस्ट अपन 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 1,20,000, तो 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी यहाँ पर ज्यादा है। और 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 1,20,000 जो है हम शेयर अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद में अलॉटमेंट हम ट्रांसफर करेंगे, और अलॉटमेंट हम करेंगे 1,20,000 शेयर्स पर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग 6 लाख रुपीज। तो अलॉटमेंट का अमाउंट आपका 6 लाख रुपीज हो जाएगा। और फर्स्ट यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होगा 1,20,000 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 360, और अलॉटमेंट का यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम 2,40,000। ठीक है, तो 6 लाख रुपए अपने को इस प्रकार से डिवाइड करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर हमने अलॉटमेंट ट्रांसफर कर दी है। इसके बाद में देखिए, अब अपन अलॉटमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट रिसीव्ड करने के लिए देखो, अपन यहाँ पर 6 लाख जो अमाउंट दे रखा है इसमें से अपन 1,20,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, और 6 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे। 6 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो अपना बच जाएगा 4,80,000। ठीक है, और 4,80,000 अपन यहाँ पर अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड कर लेंगे। ठीक है, इसका अपन ने कोई वर्किंग नोट यहाँ पर नहीं बना रखा है, वैसे टेबल बना रखी है अपन ने। टेबल, एनालिटिकल टेबल देखो बच्चों इस प्रकार से बनती है, आप ध्यान रखना। इसमें कैटेगरी आ जाती है, हालांकि इसमें टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में।
बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने इसमें टेबल आपको बताई है। अप्लाइड शेयर्स लिखते हैं, अलॉटेड शेयर्स लिखते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एक्सेस मनी। देखो 1,60,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 480 आएगा, और 1,20,000 शेयर्स अपन अलॉटमेंट कर रहे हैं और 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 360 अपन ट्रांसफर कर देंगे, तो 120 का एक्सेस मनी होता है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, कई सारी क्वेश्चंस में हमने टेबल समझाई हुई है, आगे और भी समझाएंगे, तो अच्छे से आप टेबल को समझ लीजिएगा। इसके बाद में फर्स्ट कॉल अपन ट्रांसफर करेंगे 1,20,000 शेयर्स पर, 1,20,000 शेयर्स पर अपन अलॉटमेंट करेंगे फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये अपन फर्स्ट कॉल का अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। देखो आपको पता है 2,40,000 अपने को चाहिए, उसमें से क्वेश्चन में बोला गया था कि 4,800 शेयर्स पर जो है अपने को 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 9,600 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल रिसीव्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन 2,40,000 जो है उसमें से 9,60,000 माइनस कर देंगे। ये अमाउंट अपने को रिसीव्ड नहीं हो रहा है, तो 2,30,400 अपने को रिसीव्ड हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपके टोटल शेयर्स कितने थे, 1,20,000, उसमें से कितने शेयर्स पे अमाउंट नहीं आ रहा, 4,800 पे, तो कितने शेयर्स बचे, 1,15,200। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो भी आपका जो है फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ जाएगा कि फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद में यही सेम कॉन्सेप्ट सेकंड कॉल में भी रहेगा, क्योंकि सेकंड कॉल भी 2 रुपीज़ की है, और वही 4,800 शेयर्स पर सेकंड कॉल भी अपने को रिसीव्ड नहीं हो रही है, तो सेम कॉन्सेप्ट इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, और 9,600 240 में से माइनस करेंगे और 2,30,000 अपन रिसीव्ड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके बाद अब अपन फॉर फीचर कर लेते हैं, और फॉर फीचर करने के लिए देखो सब सीधी सी बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,800 मल्टीप्लाई 10 रुपीज। याद रखना बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स पर कॉल्ड अप अमाउंट से, यानी कि आपने पैसा कहाँ तक कॉल किया है। अगर आपने अलॉटमेंट तक कॉल किया है, यानी अलॉटमेंट के बाद फॉर फीचर कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट तक का अमाउंट दिखाना है, और फर्स्ट कॉल के बाद कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट दिखाना है, सेकंड कॉल के बाद कर रहे हैं फॉर फीचर तो सेकंड कॉल तक का अमाउंट आपको पूरा दिखाना है। तो 4,800 शेयर्स पर 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो है हमारा यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 48,000। ठीक है, 48,000 हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा, और 48,000 में से हम जो है 9,600 और 9,600 की फर्स्ट कॉल और 9,600 की सेकंड कॉल दोनों माइनस कर देंगे, तो शेयर फॉर फीचर अमाउंट अमाउंट आ जाएगा 28,800। ठीक है, अपन इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, 48,000 में से आपको कितना हो जाएगा, 19,000, हाँ 6 और 6 12 का 2 1, 19,200 इसमें से माइनस कर देंगे, 0 0, और ये हो जाएगा यहाँ पर 8, और इधर से हो जाएगा आपका 8, और इधर हो जाएगा 8, तो बिल्कुल सही है 28,800। ठीक है, 28,800 आप फॉर फीचर करेंगे। इसके बाद में आप इन शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, तो देखिए री इशू करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट 4,800 मल्टीप्लाई 7, 33,600। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि फुल्ली पेड अप 10 रुपीज़ का शेयर 7 में इशू किया जा रहा है, तो 14,400 का डिस्काउंट हो जाएगा। और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे ही हम शेयर्स फॉर फ्यूचर करते हैं और उसके बाद जब री इशू कर लेते हैं, जब सारे शेयर्स री इशू हो जाते हैं, तो फॉरफिटेड अमाउंट का जो री इशू वाला अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 28,800 में से ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 14,400 का आपने जो डिस्काउंट दिया है इसको माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट आपका बचेगा 14,400, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से आपकी एंट्री बन जाएगी। और फिर अपने को बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है, तो देखिए बैलेंस शीट में अपने को क्या बनाना है, सबसे पहले तो आपकी 1 मिनट, हाँ मेन बैलेंस शीट इस तरह से होगी, बैलेंस शीट ऑफ हिमालय कंपनी लिमिटेड
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और यहाँ पर अमाउंट शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का आएगा, इसको अपन यहाँ से देखते हैं। देखिए, इशूड सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल अपन दिखाएंगे। 1,20,000 शेयर्स थे हमारे, हालांकि फॉरफीचर भी हुए थे, फिर री इशू कर चुके हैं, तो पूरे 1,20,000 शेयर्स का कैपिटल अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपीज। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 240 का था, अलॉटमेंट पे प्रीमियम अपन ने लिखा था। और कैपिटल रिजर्व में अभी जो ट्रांसफर हुआ है उसको भी यहाँ पर लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, और दोनों को प्लस करके 2,54,400 यहाँ पर दिखा देंगे। कैश एट बैंक में जो है हमारा, जो बैंक की जितनी एंट्रीज आई है उन सबका अपन टोटल कर लेंगे, और बैंक की जितनी एंट्री है उन सबका टोटल करेंगे, तो उसके बाद हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा 14,54,400। इसको हम बैलेंस शीट की असेट करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दिखा देंगे। ठीक है, तो 12 लाख रुपीज, 254 और 1454। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, और बैलेंस शीट का ये नोट टू अकाउंट्स आपको बनाना कंपलसरी है, और साथ में नोट टू अकाउंट्स में ये कैपिटल दिखानी है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रिंस लिमिटेड issued a prospectus inviting applications 20,000 equity shares of 10 rupees each at a premium of 3 rupees per share payable as follows. एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम यहाँ पर 3 रुपए का है, तो अलॉटमेंट हो जाएगा आपका 2+3। फर्स्ट कॉल आपका 3 रुपीज का है, सेकंड कॉल 3 रुपीज का है। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, और अलॉटमेंट जो है प्रो रेटा बेसिस पे किया जा रहा है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी एक्सेस मनी होगी उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। मिस्टर मोहित होम 400 शेयर्स वर अलॉटेड, जैसे 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। उसका जो अमाउंट है अलॉटमेंट मनी का और फर्स्ट कॉल का उसने पे नहीं किया है, और उसके शेयर्स फॉरफीचर हो जाएंगे फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना। मिस्टर जॉय होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे 2 कॉल्स एंड हैंस हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। देखो यहाँ पर जो जॉय है, जॉली है, उसके जो 600 शेयर्स अपन फॉरफीचर करेंगे वो सेकंड कॉल की बात करेंगे, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का दोनों का पेमेंट नहीं किया है। और जो मोहित शेयर होल्डर है 400 शेयर्स पर, उसका जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ड्यू है, तो फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद अपने को फॉरफीचर करना है। इसके बाद में बोल रहा है कि ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, जितने शेयर्स आपने फॉरफीचर किए हैं, कितने किए, 400 + 600, तो 1,000 शेयर्स अपन ने फॉरफीचर किए, उसमें से 800 शेयर्स री इशू करने हैं। सारे शेयर्स री इशू नहीं करने, केवल 800 करने हैं। सुप्रिया को 9 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपीज का शेयर 9 रुपए में इशू करना है, 1 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा, जिसमें मोहित के सभी शेयर्स री इशू किए गए हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट अपने को बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जर्नल ऑफ प्रिंस लिमिटेड। कंपनी का नाम आपको जर्नल में जरूर लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आएगी बच्चों, 2 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए। ठीक है, 30,000 शेयर्स पर 60,000 रुपए अपने को रिसीव्ड होगा। इसके बाद में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000, 40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 20,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए, यहां पर हो जाएगा हमारा बच्चों 20,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 40,000, और 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 30,000, 20,000। एक सेकंड, इसको एक बार चेक कर लेते हैं प्रीमियम कितने का है। यहाँ पर अपन ने कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया अमाउंट। एक सेकंड, 20,000 शेयर्स हैं, और
अलॉटमेंट 5 रुपीज का है, जिसमें प्रीमियम 3 रुपए का है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। देखिए शेयर्स कितने हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर तो ये हमारा ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी अपन ने ट्रांसफर की है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं आपको ये वाली एंट्री वापस समझाता हूँ। एक बार इसको हटा देते हैं। एक मिनट। देखो एप्लीकेशन पे 60,000 रुपये आया, और अपने को कितने शेयर्स इशू करने हैं? 20,000। एप्लीकेशन आई थी 30,000 शेयर्स की, और 30,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 60,000 अपन ने रिसीव किया था। हम अलॉटमेंट 20,000 शेयर्स का कर रहे हैं, तो 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 40,000 रुपये जो है हम कैपिटल का यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। अब 30,000 में से 20,000 शेयर्स अलॉटमेंट किए हैं, तो 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गए, और 10,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 20,000 है, वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी अलॉटमेंट का जब अपन अमाउंट मांगेंगे तो इस अमाउंट को कम कर देंगे। और अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री में आपका 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट करना है अपने को, और 5 रुपीज के अकॉर्डिंग अपने को अलॉटमेंट मांगना है 1,00,000 रुपए का। और कैपिटल अमाउंट हो जाएगा आपका 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 40,000, और प्रीमियम हो जाएगा 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 60,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये हमारी यहाँ पर जो है एंट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 78,400 अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड होगा। देखो अलॉटमेंट का अमाउंट अपने को निकालने के लिए एक बात वापस समझनी है कि एक शेयर होल्डर था मोहित, जिसको हमने 400 शेयर्स अलॉटमेंट किया था, और उसका अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो देखिए अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो हम एक वर्किंग नोट के थ्रू निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ये एनालिटिकल टेबल बनाते हैं अपन। ठीक है, आपको लगभग हर क्वेश्चन में एनालिटिकल टेबल मिलेगी समझाने के लिए। इसको बार बार आप एक बार देखेंगे तो अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। देखिए अलॉटमेंट का जो उसके 400 शेयर्स थे, ठीक है, और 5 रुपए के हिसाब से अपने को जो है उसका अमाउंट लेना था अलॉटमेंट का, तो 2,000 रुपये अलॉटमेंट बनता है। ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस शेयर होल्डर को हमने 400 शेयर्स दिए हैं उसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो इसलिए हमें उसका अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट निकालने के लिए ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 1,00,000 रुपीज, 20,000 शेयर्स पर 50 रुपीज के अकॉर्डिंग। एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने एडजस्ट की थी 20,000, तो अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ 80,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 400 शेयर्स, 400 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हुई है, मतलब जो रहेगी ट्रांसफर रहेगी, वो कितनी रहेगी 80,000 रुपीज चाहिए 20,000 शेयर्स पर, तो 400 शेयर्स का कितना होगा 1,600 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस 400 वाले शेयर्स होल्डर्स का भी कुछ पैसा यहाँ पर इस 20,000 के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि उसने भी ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो 1,600 रुपये अलॉटमेंट का ड्यू रहेगा, वो आप इसमें से माइनस कर देंगे 80,000 में से, तो 78,400 जो है हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट का अमाउंट इस तरह से यहाँ पर अपन एंट्री में लिख लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद में फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल हो जाएगा 20,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो है फर्स्ट कॉल 400 शेयर्स मोहित के, और 600 शेयर्स एक दूसरा शेयर होल्डर और है, उन दोनों के 1,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 3,000 रिसीव्ड नहीं होगा, तो 60,000 में से ये 3,000 कम कर देंगे, तो 57,000 रुपीज फर्स्ट कॉल का रिसीव्ड होगा। ठीक है, दो शेयर होल्डर ने जो है यहाँ पर पैसा नहीं दिया था। ठीक है, तो चलिए अब अपन इनको क्या करते हैं, फोर फीचर की एंट्री करते हैं। देखो फोर फीचर की एंट्री करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप कितने शेयर्स का फोर फीचर कर रहे हैं। आप अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल के बाद मोहित के शेयर्स का फोर फीचर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो दूसरा शेयर होल्डर है जोली, उसके शेयर्स अपन सेकंड कॉल के बाद फोर फीचर करेंगे। तो 400 शेयर्स मोहित के थे, उसका पैसा ड्यू है, तो उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट कॉल के बाद अपन फॉरफीचर कर रहे हैं, तो अमाउंट किस तरह से लिखेंगे उसको एक बार आप समझना। देखो बच्चों, एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना था, 2 रुपीज। अलॉटमेंट पे कितना था, अलॉटमेंट पे था 2 + 3 यानी कि 5 रुपीज। और फर्स्ट कॉल पे कितना था, फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपीज था। तो अब आप फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद फॉरफीचर कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 400 शेयर्स पर कॉल्ड अप अमाउंट से। यानी कि आपने फर्स्ट कॉल तक अब तक कितने रुपए मांगे हैं कैपिटल वाले, 7 रुपए मांगे हैं। 2 आपके इधर, 2 अलॉटमेंट के और 2 फर्स्ट कॉल के, तो आपने 7 रुपीज कॉल्ड अप किए हैं। तो 2800 रुपये आपको जो है कैपिटल अकाउंट के नाम से डेबिट करना है। और ये जो 3 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे ड्यू था उसको अपने को अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से डेबिट करना है, 400 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से। अलॉटमेंट का जो अमाउंट हमारा जो ड्यू था वो था आपका, अलॉटमेंट वाला जो अमाउंट ड्यू था वो था आपका कितना, 1600 रुपये। तो आपको ये 1600 रुपये लिखने हैं, ठीक है। अलॉटमेंट का अमाउंट 1600 रुपये आएगा जो वर्किंग नोट से अपन ने निकाला था। और फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट रहेगा आपका वो 1200 रुपये रहेगा। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना होगा, 1200। कैसे, 400 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से इसका 1200 रुपये कॉल्सिनियर होता है। तो ये 1200 रुपये आपको लिखने होंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया इसका अगर अपन करें तो टोटल हो गया 4000 रुपये। और 4000 में से अपन ये 2800 माइनस कर देंगे। तो 4000 में से 2800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1200 बचेगा। और ये 1200 अपन शेयर फॉरफीचर कर लेंगे। तो ये जब फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद अपन ने फॉरफीचर किया है ये उसकी एंट्री हो जाएगी। मोहित के 400 शेयर्स हैं, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ। मोहित के 400 शेयर्स 7 रुपए के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का 2 रुपीज कॉल किया, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 3, तो 7 रुपीज हो गया। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800। अलॉटमेंट का प्रीमियम 3 रुपीज के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे 400 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 1200। इसके बाद में अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट था वो 1600 रुपये है, जो वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था वही लिखना है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक थी। और शेयर फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट होगा वो 1200 रुपये रहेगा, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आप यहाँ से 1200 रुपये सही कर लेंगे। इसके बाद में शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल आपकी आ जाएगी। सेकंड हैंड फाइनल कॉल जो रहेगी बच्चों, 20,000 शेयर्स में से आप 400 शेयर्स फॉरफीचर कर चुके हो, 19,600 शेयर्स की आप जो है फर्स्ट कॉल यहाँ पर सॉरी सेकंड कॉल मांगेंगे। और सेकंड कॉल हो जाएगी आपकी 19,600 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 58,800। तो इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में आप बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड हैंड फाइनल कॉल करेंगे। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स थे जोली, और 3 रुपए के हिसाब से उस पर्सन ने 1800 रुपये का पेमेंट नहीं किया। तो 58,800 में से आप 1800 माइनस कर देंगे तो आपका 57,000 रुपये सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। तो ये आपकी सेकंड कॉल की यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। 6,000 यहाँ पर आ जाएगा आपका 600 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा आपका 1800 रुपये 600 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग। और 1800 रुपये हो जाएगा आपका सेकंड कॉल का 3 रुपीज के अकॉर्डिंग। और शेयर फॉरफीचर में हो जाएगा 2400। तो 1800 और 2400। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट 7,200, 800 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो 800 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800 शेयर्स अपन री इशू कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 800 शेयर्स अपन को 9 रुपए के हिसाब से री इशू करने हैं। तो 7,200 आपका यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपको डेबिट करना है। और ये अमाउंट कितने से डेबिट करना है, ये आपको डेबिट करना है 1 रुपीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10 रुपीज का शेयर अपन 9 में इशू कर रहे हैं तो 8 रुपीज का 1 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। और शेयर कैपिटल अकाउंट आपका हो जाएगा 8,000 रुपये, ठीक है। अब फॉरफीचर में अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा वो अपने को कैपिटल रिजर्व वाला वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा। तो एक बार वर्किंग नोट बना लेते हैं, इसका समझ लेते हैं। वर्किंग नोट बना हुआ है, देखिए ये वर्किंग नोट कब बनाना है ये बात अच्छे से समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्किंग नोट है, ठीक है। फॉरफिटेड अमाउंट ऑन मोहित
400 शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट। ठीक है, मोहित के जो शेयर्स हैं 400 शेयर्स, उन पे फॉरफीचर कितना हुआ था? उन पे 1200 रुपये फॉरफीचर हुआ था। एक बार आपको बता देता हूं, यहां पर अपन ने मोहित के शेयर्स फॉरफीचर किए थे, तो इस पे कितना अमाउंट आया था? 1200 रुपये। ठीक है, हाँ जी। तो ये 1200 रुपये अपन ने 400 शेयर्स पे फॉरफीचर किया था। तो मोहित के 400 शेयर्स पर यहां पर 1200 रुपये अपन करेंगे। देखो 800 शेयर्स जो रीइश्यू हो रहे हैं ना, उसमें मोहित के तो पूरे 400 शेयर्स लिए गए हैं। ठीक है, और 400 शेयर्स जॉली के लिए गए हैं। वैसे जॉली के फॉरफीचर तो 600 हुए थे, लेकिन उसके 400 शेयर्स ही री इशू करने हैं। तो 400 शेयर्स जो री इशू कर रहे हैं जॉली के, उनके 400 शेयर्स पर कितना फॉरफीचर हुआ था वो अपने को निकालना है। तो 2400 रुपये टोटल अपन ने फॉरफीचर किया था 600 शेयर्स पर। एक बार आपको बता देता हूँ फॉरफीचर के एंट्री में, ये देखिए, ये हमने मोहित के शेयर्स या सॉरी जॉली के शेयर्स फॉरफीचर किए थे, और 2400 रुपये अपन ने इसमें फॉरफीचर किया था। ठीक है, तो 2400 रुपये में से आपको ये निकालना है 400 शेयर्स पे कितना है, तो वो आता है 1600 रुपये। तो 1200 रुपये फॉरफीचर हुआ मोहित के 400 शेयर्स पे, और 1600 रुपये फॉरफीचर हुआ जॉली के 400 शेयर्स पे। तो टोटल कितना हुआ? 2800। उसमें से आपको डिस्काउंट माइनस कर देना है, री इशू का जो डिस्काउंट है। और री इशू का डिस्काउंट कितना आया था? 800 रुपये आया था। देखिए, ये वाला था री इशू का डिस्काउंट। री इशू पे अपन ने डिस्काउंट दिया था शेयर फॉरफीचर के नाम से, तो इसको अपन कम कर देंगे। 2800 में से जैसे ही अपन 800 माइनस करेंगे, आपका जो अमाउंट होगा 2000 रुपये, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इस तरह से अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जब हमने सभी शेयर्स री इशू नहीं किए हों। अगर दो शेयर होल्डर हैं जिनके शेयर्स फॉरफीचर किए थे, एक शेयर होल्डर के हम पूरे शेयर्स ले रहे हैं और एक शेयर होल्डर के अपन कम शेयर्स ले रहे हैं, तो इसलिए अपने को ये अलग अलग करके वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो जितने शेयर्स अपन री इशू करेंगे, उतने ही शेयर्स का फॉरफीटेड अमाउंट अपने को लेना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये वर्किंग नोट समझ में आ गया है, और लास्ट वाली एंट्री का अमाउंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके बाद में बच्चों हमारी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया था, तो बैलेंस शीट अपन बना लेंगे और बैलेंस शीट का ऊपर हेडिंग डाल देंगे, बैलेंस शीट ऑफ प्रिंस लिमिटेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 1,98,800 और 60,000। इसके बाद में करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स 259,600, 259,600। इसको अपन वर्किंग नोट से समझ लेते हैं। नोट टू अकाउंट्स, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर्स अपने इशू किए 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, इशूड में आ जाएगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में अपन दिखाएंगे 19,800 शेयर्स, क्योंकि देखो मैं आपको समझाऊं, 20,000 शेयर्स में से अपन ने 1,000 शेयर्स फॉरफीचर किए थे। कितने शेयर्स किए थे? 1,000 शेयर्स। ठीक है, तो कितने बचे? 19,000। और 800 शेयर्स अपन ने वापस री इशू कर दिए, तो टोटल हो गए 19,800। 10 रुपीज के अकॉर्डिंग हो गया आपका 1,98,000। और शेयर फॉरफीचर अमाउंट वो वाला है जो हमने शेयर से री इशू नहीं किए हैं। ठीक है, एक बार वापस क्लियर करता हूं। देखो 2400 रुपये आपने फॉरफीचर किया था 600 शेयर्स पर, और 1600 रुपये आप काम में ले चुके हो क्योंकि 400 शेयर्स री इशू कर दिए थे। तो अब यहां पर अमाउंट कितना बच रहा है? 800 रुपये बच रहा है उन 200 शेयर्स का जिनको अपन ने री इशू नहीं किया है। तो जिन शेयर्स को री इशू नहीं किया है, उनका जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है बच्चों बचा हुआ, उसे हम यहां पर बैलेंस शीट में प्लस करके दिखाते हैं शेयर कैपिटल, एड शेयर फॉरफीचर के नाम से। ठीक है, तो 1,98,800 हमें यहां पर दिखाना है। रिजर्व एंड सरप्लस का ये वर्किंग नोट हमारा हो जाएगा, जिसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 58,800 होगा। कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूं एक बार वापस से। देखिए, अलॉटमेंट की जो अपनी एंट्री थी, उस अलॉटमेंट की एंट्री में हमने प्रीमियम कितना क्रेडिट किया था? 60,000 रुपए का। ठीक है, इस 60,000 रुपए के प्रीमियम में से आपने क्या किया? 1,200 रुपए का ये जो अलॉटमेंट पे यहाँ पर जो फॉरफीचर किया था अपन ने, जिसका प्रीमियम नहीं आया, 1,200 रुपये ये कम कर देंगे।
60,000 में से 1200 कम करोगे तो आपका 58,800 रुपये का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, 60,000 में से कितना, 1200 रुपये का जो प्रीमियम नहीं आया तो वो कम कर दोगे तो 58,800 रुपये का प्रीमियम आपका आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व आपका हो जाएगा 2,000 रुपीज, जो आपने अभी लास्ट एंट्री की है उसके अंदर ट्रांसफर किया है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,000, तो 60,800 रुपये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से हो जाएगा। और बैंक की जितनी एंट्री है उनका जब टोटल लगाएंगे तो बैंक का अमाउंट आपका 2,59,600 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास को आप सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें और अच्छे से आप इसका रिवाइज करें। क्लास का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर करें और क्लास को आप पूरी देखें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्लासेस को आपको रेगुलर कंटिन्यू देखना है और इसी तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहना है। और हम आपका जो रिवीजन है आपका आरबीएससी का